Hello everyone, welcome to a class of management accounting, working capital management topic चल रहा है. Estimated working capital ढूंढना है. लेक्चर सम नंबर 9, लेक्चर नंबर 7. आई बटन में चेक करें प्रीवियस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है. Question number 9, the management of Kaka Limited has asked you to prepare an estimate showing the working capital requirement 16-17 along with the estimated cost sheet. एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट यानी रॉ मटेरियल, एड वेजेस, एड लेबर, टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, यानी ये ही एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट होता है. और ये हर सब में हम बनाते ही हैं. इन्होंने पूछा है फिर भी हम हर सब में बनाते ही हैं. कभी पूछते कभी नहीं पूछते, मगर हम हर सब में बनाते हैं इसे. प्रेजेंट पोजीशन ऑफ 15-16 यानी ये पिछले साल का है. हमें 16-17 बनाना है. प्रीवियस ईयर है. प्रीवियस ईयर में उनकी कैपेसिटी 40% पे काम कर रही है और उनका आउटपुट था 40,000, यानी 100% अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो इट विल बी 1 लाख. तो 1 लाख का बना सकते हैं, मगर वो सिर्फ 40% यानी 40,000 ही बना रहे थे पिछले साल. कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यूनिट दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, प्रॉफिट दिया हुआ, अच्छी बात है. फिर उन्होंने को कहा है कि एस्टिमेट फॉर द ईयर 16-17 उसकी कैपेसिटी अगर 60% में पहुंच गई तो वही चीज़ है. पहले आपको ये कैपेसिटी बता दूं. कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर 16-17 उनका जो प्रीवियस ईयर 15-16 में काम किए थे उन्होंने 40,000, 40%, तो ओरिजिनल कितना हुआ 1 लाख. तो इस साल हमें 60% पे जाना है, तो 1 लाख का सिंपली 60% कितना हो गया 60,000 हो गया हमारा पर एनम के हिसाब से यूनिट. और ये पर एनम है और हमें यहाँ पे पहले देखना था मंथ है या वीक है. मंथ है तो सिंपली 60,000 को डिवाइड बाय 12 कर दो तो 5,000 पर मंथ यूनिट आ गया. फिर करंट ईयर का कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि भाई रॉ मटेरियल को इंक्रीज करो 10% से, तो 20 रुपये में 10% प्लस करने का. 20 रुपये का 10% 2 रुपया, यानी ये बन गया 22. तो इसी तरह से करंट ईयर में पर यूनिट बढ़ाते जाना. एक कॉस्ट शीट जो आपको कहा गया था एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, वो बना लेते हैं. और ये हम हर समय बनाते, फिर से बोल रहा हूँ. पहले रॉ मटेरियल 10% बढ़ाना है, 20 प्लस 10% यानी 2 रुपया. 20 रुपये का 10% 2 रुपया, तो 22 हुआ पर यूनिट करंट ईयर के लिए. फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर इंक्रीज बोल रहा है, तो पहला तो 15% का 20% 3 रुपया आया, तो 15 प्लस 3 18 रुपया. यहाँ पे भी इंक्रीज बोला है. ओवरहेड तो 10 रुपये का 20% 2 रुपया, तो 10 2 12. फिर सेलिंग प्राइस, ये तो लास्ट की बात है. और इसी के बीच में हमें चाहिए रहता है टोटल कॉस्ट, यानी जो फिनिश गुड्स का अमाउंट लाते हैं प्लस करेंगे. 20 30 40 50 52 ये हो गया. प्रॉफिट लास्ट ईयर का 5 है, ठीक है, अच्छी बात है. मगर करंट ईयर की बात कर रहे हैं. हमारा सेलिंग प्राइस इंक्रीज टू 20% है, तो फॉर्मेट में हम प्रॉफिट प्लस करेंगे, फिर सेल्स लिखेंगे. और सेलिंग प्राइस टू इंक्रीज 20%, तो पहले तो पिछले साल का सेलिंग प्राइस क्या है वो समझना पड़ेगा. प्रॉफिट दिया है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. तो 20 प्लस 15 प्लस 10 और प्रॉफिट भी ऑब्वियसली प्लस होता, तो आपका जो सेलिंग प्राइस था वो था 50. और ये 50 को इंक्रीज बाय 20% करना है, तो 50,000 का 20% 10 रुपया, तो ये आया 60 रुपया. अब सिंपल है, ये 60 और 52 को क्या कर देंगे अपन माइनस करेंगे, तो आपको प्रॉफिट फिगर मिल गया 8 रुपया. तो होप सो ये फॉर्मेट समझ में आ रहेगा. इस फॉर्मेट को रफ में यहाँ लिख के रखेंगे ताकि हम जब सम करेंगे तो ये चीज़ हमारा रिक्वायरमेंट होगा. सम पढ़ लेते एक बार. परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स पैटर्न एज्यूम इवन थ्रू आउट द ईयर, अच्छी बात है. रॉ मटेरियल का 1 महीना है. प्रोडक्शन प्रोसेस WIP का 1 महीना है. लेबर एंड ओवर्स विल एक्योर इवनली ड्यूरिंग द, अच्छी बात है.
WIP में 3 पार्ट है बच्चों, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल अगर 1 महीना है तो लेबर और ओवरहेड आधा आधा महीना रहेगा। तो WIP में ये समझना, फिनिश गुड्स है 2 महीना, कस्टमर यानी डेटर को 2 महीना, क्रेडिटर को 1 महीना, आउटस्टैंडिंग लेबर 1 महीना है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड आधा महीना है। कैश बैंक अच्छी बात है, कैलकुलेट डेटर ऑन कॉस्ट बेसिस, ये अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नॉर्मली डेटर का जो रेट रहता है वो सेलिंग प्राइस रहता है, इन्होंने बोला है कॉस्ट बेसिस पे, यानी कॉस्ट कितना है हमारा 52। तो ये सब में ध्यान देने वाली चीज़ है ये 52। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हो। 5000 हमें ये चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल को रफ में बनाया है, यहाँ पे ये ज़रूरी है। और डेटर का ये फिगर याद रखना कॉस्ट पे। तो इसका सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो ये रिक्वायरमेंट हमारा ये ले लिया हमने। सोल्यूशन करंट एसेट से शुरू होता है। पहला है स्टॉक, स्टॉक के 3 पार्ट है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। पहले रॉ मटेरियल का यूनिट तो हमने पहले निकाल लिया 5000, रॉ मटेरियल का रेट हमने निकाल लिया 22, रॉ मटेरियल का महीना दिया 1 महीना, तो तीनों मल्टीप्लाई कर दे तो आपका RM का टोटल आया 110। WIP में 3 चीज़ें होती हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल का क्वांटिटी रेट तो यही रहेगा, मगर महीना हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोसेस साइकिल पे देखने का। यहाँ पे 1 दिया है और पिछला भी 1 है, तो सेम ही रहेगा और फिगर भी सेम रहेगा। हाँ, लेबर में अब 1 महीने के जगह पे आधा महीना, लेबर यानी वेजेस, और रेट क्या रहेगा 18। 5000 इंटू 18 इंटू हाफ, ये आंसर है आपका लेबर का यानी वेजेस का। ओवरहेड्स का 5000 इंटू 12 इंटू हाफ। ये चीज़ हर समय बता रहा, ध्यान देना इस पे। जो भी महीना रहेगा उसका हाफ हाफ करने का। 2 महीना होता तो 1, 4 महीना होता तो 2, यानी और मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 30 और इनको प्लस करें 110, 155, 185 आपका WIP का टोटल आया। फिर फिनिश गुड्स आता है। फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट का रेट लगता है 5000 इंटू 52 और महीना आ गया 2 महीना। तो ये वर्किंग नोट लिखें तो जहन में देगा करना क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो आपका फिनिश गुड्स आ गया। फिर आता है हमारा डेटर। डेटर का नॉर्मली जो रेट होता है वो सेलिंग प्राइस रहता है, मगर ये सब में स्पेसिफाइड किया था कॉस्ट पे लो यानी 52। तो 5000 इंटू 52 इंटू 2, कस्टमर का जो महीना है 2, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लें 5,20,000। फिर डेटर के बाद और एक कॉमन है हमारा कैश बैंक, ये भी दिया हुआ है 25,000। एक और आता है प्रीपेड करके, ये सब में नहीं है तो स्किप करेंगे, यानी और सबको प्लस करते हैं सबको। यानी देखो स्टॉक का 3 हिस्सा है तो ये मिला के 1 बना, 1 + 2 + 3, तो आपका करंट एसेट आता है 30,60,000। नाउ द सेकेंड पार्ट, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर का रेट हमेशा रॉ मटेरियल रहेगा 5022 और महीना 1। एक एडजस्टमेंट इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ इंपॉर्टेंट है वो कि जो आपने परचेज किया है, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल ही परचेज किया होगा और किससे किया होगा, क्रेडिटर से। वो बोलता है कि भाई जो भी परचेज है उसमें 20% कैश है। तो जब हम ये वर्किंग कैपिटल बताते हैं, यहाँ पे उधार का ट्रांजैक्शन बताते हैं, तो आपको 80% ही कंसिडर करना, इसको ध्यान देना। पैटर्न ये रहेगा 5000 इंटू 22 इंटू 1, जो भी फिगर आएगा उसको 80% में कन्वर्ट करना। तो ये ध्यान देना है इसको आपको, क्रेडिटर एज वेल एज डेटर के लिए। डेटर होगा तो ये सेल्स वर्ड होगा, तो अगर यहाँ सेल्स वर्ड होता तो डेटर के लिए भी हम यहाँ पे परसेंटेज एक और कैलकुलेट करते। यहाँ नहीं दिया है, खाली परचेज बोला है। और याद रखना 20 कैश है, हमें उधार लेना है, तो अगर 20 कैश है तो 80 उधार है।
तो 5000 इंटू 22 इंटू 1 इंटू 80%, तो आपका क्रेडिटर का फिगर आया 88,000। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग रहता है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 2 है, वेजेस लेबर यानी वेजेस 1 महीना है, लेबर का रेट 18, 5000 इंटू 18 इंटू 1 आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसको अमाउंट आ गया आपका 90,000। फिर ओवरहेड्स है आपका, ओवरहेड्स में ध्यान देना हाफ महीना है, आउटस्टैंडिंग में सिर्फ, तो 5000 इंटू 12 इंटू हाफ, तो आपका फिगर आ गया इसका 30,000। और फिर सिंपली तीनों प्लस करें तो आपका करंट लाइबिलिटी का टोटल आ गया 2,08,000। अब ये दोनों को क्या करने का रहता है अपने को, माइनस 1 और 2 माइनस, ये 1 है ये 2 है, दोनों को माइनस करें तो आपका वर्किंग कैपिटल आ गया 11,52,000। तो बच्चों इजी सम था, चीज़ें पूरा सम पढ़े ध्यान से तो इजीली समझ में आएगा। होप सो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।